आपका जो मोबाइल है वो हैंग क्यों होता है, उसके बारे में सारी प्रॉब्लम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एक वीडियो के एंड में बताने वाले हैं, तो उसको मिस मत करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि हैंगिंग प्रॉब्लम होती क्या है और इसके कॉजेज़ क्या हैं, मतलब ये क्यों होती है, हैंगिंग प्रॉब्लम क्यों होती है हमारे मोबाइल में और इसके होने के कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिजान। तो सबसे पहला कारण हमने आपके रिसर्च करके निकाला है कि आपके हैंगिंग प्रॉब्लम होने की सबसे बड़ा कारण है रैम। अगर आपके मोबाइल की रैम कम है तो थोड़े स्टोरेज रैम कम होने की वजह से आपके फंक्शंस ज़्यादा होते हैं, और रैम जब कम रहेगा तो उसका प्रोसेसर थोड़ा कम काम करेगा। इसकी वजह से आपका मोबाइल हैंग होता है। तो अगर आपका रैम कम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐप्स को कम यूज़ करिए, मतलब जिस ऐप की ज़रूरत हो उसी ऐप को यूज़ करिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि यूज़ टास्क मैनेजर। आपको टास्क मैनेजर यूज़ करना पड़ेगा। तो टास्क मैनेजर हर एंड्रॉयड मोबाइल में होता है। उसको टास्क मैनेजर यूज़ करने से क्या होता है गाइज, जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन यूज़ हो रहे हैं, जो आपको नहीं मालूम कि कौन से एप्लीकेशन यूज़ हो रहे हैं, वो ऐप्स ऑफ कर देता है टास्क मैनेजर। तो इसका यूज़ करना है, और iOS के लिए या विंडो फ़ोन के लिए ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, और एंड्रॉयड फ़ोन में ये ऑलरेडी रहता है। तो थर्ड कारण हम जान लेते हैं, अवॉइड लाइव वॉलपेपर। बहुत सारे गाइज हमारे फ्रेंड क्या करते हैं कि लाइव वॉलपेपर डाउनलोड कर लेते हैं और अपने मोबाइल पर लगा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रोसेसर पर लोड पड़ता है और लाइव वॉलपेपर हमेशा ऑन रहता है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी भी लो होगी और बहुत सारी प्रॉब्लम है, और हैंग भी होगा मोबाइल। तो सबसे बड़ा कारण है आप लाइव वॉलपेपर मत डाउनलोड करिएगा, सिंपली नॉर्मल वॉलपेपर रखिए, जिसकी वजह से आपका मोबाइल हैंग होने से बच सके। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे रीज़न की तरफ। तो वो है इंटरनल मेमोरी। आपकी जो सॉन्ग्स और वीडियोज़ हैं, सॉन्ग्स वीडियोज़ जितने भी हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि वो आपके एसडी कार्ड में रहें। मतलब आप जो भी सॉन्ग्स और वीडियोज़ डाउनलोड करिए उसको एसडी कार्ड में रख दीजिए, जिसकी वजह से आपकी हैंगिंग प्रॉब्लम दूर हो जाए और आपके स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज काफ़ी बची रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं पाँचवें रीज़न की तरफ, जो हमारा होता है वो है मल्टीटास्किंग एट द सेम टाइम। मल्टीटास्किंग ऐप को आप यूज़ कर लेते हैं और एक ही समय में, मतलब आप बहुत सारे ऐप एक समय में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये हैंगिंग प्रॉब्लम बढ़ती है। तो आपको क्या करना है गाइज कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन ऑन करिए, जैसे मान लिया आपने क्या किया, सॉन्ग डाउनलोड पे लगा दिया, दूसरी तरफ गेम भी खेल रहे हैं, तीसरी तरफ व्हाट्सएप पे बातें भी चल रही है और कॉलिंग भी चल रही है, तो बहुत सारे एप्लीकेशन आप एक साथ यूज़ करते हैं। ये मत करिएगा, जिसकी वजह से आपका फ़ोन हीट होगा, हीट होने की वजह से हैंग हो जाएगा। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। कभी जो भी ऐप आपको यूज़ करना है वो तो करना ही है, लेकिन हो सके तो एक साथ बहुत सारे ऐप यूज़ मत करिएगा। चलिए अब बात करते हैं, हमारा जो छठा सबसे बड़ा रीज़न है एंटीवायरस। हम बहुत सारे वीडियोस में बताया गया है कि जो एंटीवायरस है उसको डाउनलोड कर लेने से मोबाइल की हैंगिंग प्रॉब्लम दूर हो जाती है, और उसका जो बहुत सारे वायरसेस से ऐप्स हैं उसको डाउनलोड करने से हो जाता है। तो गाइज़ ये मत करिएगा, क्योंकि इसी को करने से आपके मोबाइल में वायरस आ जाते हैं। तो मेरा मानना है, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप कोई भी ऐसी एप्लीकेशन मत डाउनलोड करिए जो वायरस क्लीनर हो, या बहुत सारे आते हैं एंटीवायरस, ये सब मत डाउनलोड करिए, कुछ मत डाउनलोड करिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं सातवां बड़ा रीज़न, कैचे की तरफ। हमारे मोबाइल में क्या होता है गाइज, एंड्रॉयड मोबाइल में, कि एक कैच फाइल आ जाती है, वो लगभग डेली आ जाती है। तो उसको आपको क्या करना है, सेटिंग में जाके उसको रोज़ क्लियर कर दिया। अगर क्लियर कर देंगे तो आपकी काफ़ी हद तक जो स्टोरेज है वो क्लीन हो जाएगी, और रोज़ आपको मेरे मिनिमम 50 to 100 MB रोज़ आपकी ऐसी क्लीन हो जाएगी क्लियर कैचे करने से। तो इसको मत भूलिएगा, इसको ज़रूर एक दिन में एक बार ज़रूर क्लियर कर दिया करिए। अब बढ़ते हैं आठवें बड़े रीज़न की तरफ, जो है सॉफ्टवेयर अपडेट। जी हाँ गाइज, सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट क्या कि जो आपने अपडेट किया था मोबाइल, जो कंपनी की तरफ से अपडेट्स आते हैं, आप उसको क्या करते हैं, तुरंत जाके अपडेट कर लेते हैं। ऐसा मत करिएगा, जब भी अपडेट आए उसके बारे में देखिए क्या क्या न्यू फीचर है। अगर कोई न्यू फीचर नहीं दिख रहा है या कोई अच्छा फीचर नहीं है तो उसको अपडेट मत करिए, क्योंकि अपडेट करने से आपके फ़ोन की कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे प्रोसेसर लो होता है और हैंगिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अपडेट को पहले देखिए, अगर काम का है तो करिए, नहीं तो रहने दीजिए। तो बढ़ते हैं अब आखिरी रीज़न और सबसे बड़ा रीज़न, डिलीट अननेसेसरी डेटा। यानी जो आपके मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन, मान लिया आपने किया, हाँ भाई ये कर लेते हैं डाउनलोड, इसको अगर सही नहीं रहा तो डिलीट कर देंगे। ठीक है, ऐसे आप करते हैं कि मान लिया दिन में 3-4 ऐप डाउनलोड कर लिए, सही नहीं लगा डिलीट कर दिया, तो आपने उसको अनइंस्टॉल तो ऊपर से कर दिया, लेकिन उसकी बहुत सारी फाइलें आपके मोबाइल में रह जाती हैं। तो इसका ध्यान रखना है आपको कि इसको डिलीट अनइंस्टॉल करते टाइम, पहली बात तो आप इसको इंस्टॉल करिए ही मत जब आपको अनइंस्टॉल करना है। तो अगर करना भी है तो इसको क्या करिए, जब आप हफ्ते में या वीक में एक बार
आपको सेटिंग में जाना है, फाइल मैनेजर में जाके आपको उसकी सारी फाइल्स हैं डिलीट कर देनी है। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट काम, यानी कि मंथ में, एक मंथ में आप क्या कर सकते हैं, अपने जितने भी डेटा है सबका बैकअप निकाल लीजिए, सबको कॉपी करके अपने एसडी कार्ड में डाल लीजिए। देन आप मोबाइल में से सिम कार्ड और एसडी कार्ड दोनों निकाल के पूरा मोबाइल फैक्ट्री रीसेट पे डाल दीजिए। फैक्ट्री रीसेट पे डालने के बाद क्या होगा, जितनी भी चीज़ें सबकी आप एकदम नई बन जाएगी और आपका मोबाइल एकदम फैक्ट्री से जैसा निकल के आता है वैसा बन जाएगा। फिर आप उसको बैकअप डाल लीजिए और जो जो काम की एप्लीकेशन है सिर्फ उसको डाउनलोड कर लीजिए और बाकी फालतू एप्लीकेशन हटा दीजिएगा। तो ये थे 9 रीज़न आपके मोबाइल को हैंग होने से बचा सकते हैं। तो गाइस इन सब बातों को आप बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन क्या है, मतलब हैंगिंग प्रॉब्लम ना हो इसका सॉल्यूशन क्या है। गाइस सॉल्यूशन तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया, वीडियो में बताया कि जो 9 बातें मैंने बताई, 9 रीज़न, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको नहीं करना, हैंग नहीं होगा। गाइस वो 9 बातें हम आपको सीक्वेंस में एक बार बता देते हैं कि वो क्या क्या है। तो सबसे पहला है कि रैम पे आपको ध्यान देना है कि अगर रैम आपकी कम है तो कम एप्लीकेशन यूज़ करनी है। सेकंड है यूज़ टास्क मैनेजर का आपको यूज़ करना है, लगभग आपको डेली कर लेना है इसको यूज़। तो ठीक है, डेली यूज़ करिए। अगर आपका विंडो फ़ोन है या आईओएस फ़ोन है तो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, टास्क मैनेजर को। देन आपको अवॉइड वॉलपेपर को अवॉइड करना है। चौथा रीज़न है इंटरनल मेमोरी, सॉन्ग्स और वीडियोस जो भी हैं आपके सब आपको इंटरनल मेमोरी में डाल के रखनी है, एक्सटर्नल मेमोरी में डाल के रखनी है, इंटरनल में नहीं। और पांचवा रीज़न है मल्टीटास्किंग, ऐप्स जो आप एक बार में यूज़ करते हैं उसका ध्यान रखना है। मल्टीटास्किंग ऐप मतलब सारे ऐप्स एक साथ यूज़ नहीं करनी है, अलग अलग टाइम पे यूज़ करना है। तो और नेक्स्ट है एंटीवायरस एप्लीकेशन या इससे रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करनी है मोबाइल में। और सातवां रीज़न है कैचे, यानी जो कैच फाइल्स हैं उसको आपको डिलीट करनी है रेगुलर। और आठवां रीज़न जो है सॉफ्टवेयर अपडेट, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट जो भी आए उस पर ध्यान रखना है। सॉफ्टवेयर अपडेट आपको जल्दी से नहीं करना है, उसको समझना है, अगर सही है तो करिए, नहीं तो रहने दीजिए। ठीक है, अब 9वां रीज़न ये है कि डिलीट अननेसेसरी डेटा, आपकी जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं आपके मोबाइल में उसको सारे को डिलीट कर देनी है। और जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते हैं उसको तो हटा ही दीजिए और बैकग्राउंड ऐप से जो है उसको सबको रिमूव करिए और ज़्यादातर अपने बैटरी को भी बचाइए। और अगर ये 9 रीज़न आपने फॉलो किया तो आपकी बैटरी लाइफ भी बैटरी का बैकअप जो है वो भी बढ़ेगा, साथ ही साथ मोबाइल हैंग होने से बचेगा। और बाकी सारी चीज़ें मैंने बताई दी इस वीडियो में। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में गाइज। वीडियो जरी सी भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर दीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।